मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देवउठनी एकादशी 2020 में कब मनाई जाएगी और जानेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में। और ये भी जानेंगे कि जो इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है उसके पीछे कौन सा रीजन है, किसकी वजह से इस दिन तुलसी विवाह की विशेष मान्यता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन उठते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी या फिर आप इसे देव उत्थान एकादशी भी बोल सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। दैत्य और भगवान विष्णु के बीच युद्ध जो है वो लंबे समय तक चला। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत थक गए और क्षीर सागर में आकर सो गए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तब देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि 2020 में देवउठनी एकादशी कब है। तो देवउठनी एकादशी जो है ये 25 नवंबर 2020 बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर 2020 बुधवार सुबह 2:42 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर 2020 गुरुवार सुबह 5:10 पर। देवशयनी एकादशी से सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं जो कि देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। इन 4 महीनों के दौरान ही दिवाली मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने के बाद देवी देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके देव दिवाली मनाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और इसके साथ ही माता लक्ष्मी घर पर धन संपदा और वैभव की वर्षा करती है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से जो है निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेल, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिये से ढक दे। यहाँ पर मैंने जो चीजें बताई हैं इसमें से अगर कोई एक चीज आपके पास नहीं है तो वो आप जो है वो छोड़ सकते हैं, बाकी चीजें वहाँ पर रख दें। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये जो वाक्य है ये दोहराना चाहिए कि उठो देवता, बैठा देवता, आंगुरिया चटकाओ देवा, नए सूट, नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस वाक्य को जो है आपको दोहराना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन जो तुलसी विवाह है ये क्यों किया जाता है और उसकी पौराणिक कथा के बारे में। एक लड़की थी वृंदा नाम की, जिसका जन्म जो है राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा करती रहूंगी, आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को जीत न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही बताएं कि हम क्या करें, कृपा कर हमारी मदद करें। भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उसका संकल्प टूटा
युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिनका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए और वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने भगवान का श्राप विमोचन किया और अपने पति का सिर लेकर वो सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना तुलसी जी के भोग के मैं कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही और